अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना ज्योति। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो अब लेक्चर नंबर 3 जो है एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का कवर करते हैं। सो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिकली ये तीनों पैराग्राफ डिस्कस कर रहे थे कि एंडोक्राइन सिस्टम कंसर्न कैसे होता है। उसमें हमारे पास स्टेरॉयड, पेप्टाइड एंड अमाइन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो चार्ट जो इन्होंने यहाँ पे 2 डिस्कस किए थे वो हमें पता होने चाहिए। लाइक हमें पहले तो हमारे पास ये चार्ट था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एब्रिवेशन की थी, ठीक है। सो ये डिस्कस किया था। देन उसके बाद जो समरी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्शंस ऑफ हार्मोन्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों आपकी चीज़ें कवर हो गई, आप लोगों को पता चल गया कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं, उनके कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं। देन उसके बाद अब इनकी सिंथेसिस। सो हम बेसिकली अब जो है हमारा पहला जो यहाँ का ऑब्जेक्टिव है, लाइक सिंथेसिस का, हार्मोन की सिंथेसिस किस तरीके से होती है हम वो डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अमेजिंग करके यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं हार्मोन की सिंथेसिस को। सो हार्मोन की सिंथेसिस हमारे पास किस तरीके से होती है। हार्मोन्स आर कैटेगराइज इन वन ऑफ 3 क्लासेस, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, स्टेरॉयड और अमाइंस, ठीक है। 3 टाइप के हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशंस होती हैं हार्मोन्स की, या तो वो पेप्टाइड होंगे, या वो स्टेरॉयड होंगे, और या फिर वो अमाइन होंगे, ठीक है। ये आप लोगों को प्रीवियस भी हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन की उसमें आप लोगों को पता चल गया था कि कौन कौन से हार्मोन्स थे जो पेप्टाइड थे, ठीक है। अब ईच क्लास डिफर्स इन इट्स बायोसिंथेटिक पाथवे। पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स हार्मोन्स आर सिंथेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड, स्टेरॉयड हार्मोन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अमाइन हार्मोन्स आर डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन्स। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास जो यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली वो अमाइनो एसिड से उनकी सिंथेसिस हुई हुई होती है, और स्टेरॉयड के हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव से, और हमारे पास जो हमारे पास अमाइन है वो हमारे पास टायरोसिन डेरिवेटिव्स है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये चार्ट जो था जिसमें हमें बता रहे थे कि हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स है, को हाइपोथैलेमस से हमारे पास कौन कौन से पेप्टाइड हार्मोन थे। थायरोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन था, कॉर्टिकोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन था, गोनेडोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन था, एंड सोमेटोस्टेटिन था। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन था। तो ये पेप्टाइड है, मीन्स कि ये सब कहाँ से ड्राइव होंगे, ये हमारे पास अमाइनो एसिड से होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के भी जो भी हार्मोन्स थे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो भी सारे हमारे पास क्या है, वो सारे भी हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, उनकी सिंथेसिस सेम ही होगी, मीन्स कि वो अमाइनो एसिड से हमारे पास सिंथेसाइज होंगे। इस तरीके से हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हमारे पास क्या थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास जो हार्मोन्स थे वो हमारे पास कहाँ से आ रहे थे, वो भी हमारे पास उनके अमाइनो एसिड से इनकी सिंथेसिस होगी। देन उसमें अमाइन, अमाइन से हमारे पास जो, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा होगा, थायराइड जो है ये अमाइन हमारे पास टायरोसिन वगैरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से हमारे पास ये स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है ये सारे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस से होगी, इनकी कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स है। सो इस तरीके से ये जो कैटेगरीज हुई थी ये इसी वजह से हुई थी कि अब हम इनको 3 कैटेगरीज में आके इनकी जो है वो सिंथेसिस को पढ़ेंगे। सबसे पहले पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन की सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सो मोस्ट हार्मोन्स आर पेप्टाइड और प्रोटीन इन नेचर। द biosynthetic are similar from biochemistry. The primary amino acid sequence of the peptides is detected by a specific messenger ribonucleic mRNA which has been transcribed from the gene for that hormone. The biosynthetic pathway for the parathyroid hormone is summarized in द सर्कल्स नंबर इन द फिगर कॉरेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग हिस्ट्री। अच्छा, ठीक है, ये समराइज किया गया है। देखो हमारे पास हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि जो हमारे पास पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स होंगे ना, उनका केमिकली वो उसी तरीके से जैसे केमिस्ट्री में हम उनकी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की, वो उसी तरीके से सिंथेसाइज होंगे। सबसे पहले अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को कौन, मैसेंजर आरएनए डिटेक्ट करता है, और उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो ये इसी तरीके से इसकी फॉर्मेशन होगी। इसका बेसिकली यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जहाँ से हम लोग इसकी बेसिकली सिंथेसिस करेंगे। अच्छा, ये वाला भी चार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखो यहाँ पे आपको बेसिकली आप इस तरीके से ना चार्ट को बना के अपने पास रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हो रहे थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हो रहे थे। इसके अलावा हमारे पास थायराइड से क्या क्या हो रहा था, पैराथायराइड से, एड्रिनल पैनक्रियाज से, किडनी से, कॉर्टेक्स से, टेस्टिस से, ओवरीज से, कॉर्पस ल्यूटियम से एंड प्लेसेंटा से। सो ये आप लोग नोट्स बना के अपने पास इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी में या कहीं पे भी आप अपने पास राइट डाउन करके लिख लो, ताकि आपके पास नोट भी प्रिपेयर होते जाएं। इससे आपको पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस में से कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एड्रिनोकॉर्टेक्स से, टेस्टिस से, ओवरीज से, ओके। सो अब हम लोग अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि किस तरीके से पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज होंगे। पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज होने का जो चार्ट है वो ये है हमारे पास सिंपली।
ठीक है, ये हमारे पास चार्ट है पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस का। लाइक डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्री प्रो हार्मोन बनेगा, प्री प्रो से प्रो हार्मोन, देन हार्मोन हमारे पास सिंथेसिस हो जाएगा सेक्रेटरी वेसिकल्स में। सो ये बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस इस तरीके से। अगर आप लोग पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस से रिलेटेड कोई सवाल आता है, आप पहले ये हमारे पास डायग्राम बना लेते हो। लाइक डीएनए है न्यूक्लियस में, फिर वो एमआरएनए में, देन उसके बाद राइबोसोम में प्री प्रो हार्मोन बने, फिर प्री प्रो हार्मोन के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके वो प्रो हार्मोन बने, देन गोल्गी अपरेटस में फाइनली हमारे पास हार्मोन जो बन गया, और फिर वो सेक्रेटरी वेसिकल्स में आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। सो ये हमारे पास बेसिकली पूरा पेप्टाइड हार्मोन के सिंथेसिस का प्रोसीजर है। ये अगर आप लोग कर लेते हो, उसके बाद आप जब गाइडन भी पढ़ोगे ना, तो भी आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि इस तरीके से पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। तो आपको पता होगा कि एंटीपिट्यूटरी ग्लैंड के सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं तो वो यहाँ से कैटेगराइज हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस के जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं वो भी यहाँ से बन जाएंगे। इस तरीके से जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पेप्टाइड हैं वो भी यहाँ से बन जाएंगे। जो जहाँ जहाँ हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो सारी उनकी फॉर्मेशन यही होगी। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्री प्रो हार्मोन बनेगा, प्री प्रो हार्मोन से प्रो हार्मोन एंड देन हार्मोन। सो डीएनए से एमआरएनए इसके कहाँ पे हुआ, न्यूक्लियस में ये पूरा परफॉर्म हुआ। देन राइबोसोम का एक्शन जो है वो एमआरएनए से प्री प्रो हार्मोन्स में एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्री हार्मोन बने, और उसके बाद गोल्गी अपरेटस में। ठीक है, सो ये वाली जो आपका चार्ट है ना, ये अगर आप लोगों को याद हो जाता है ना, तो इट्स अ वेरी बेस्ट चार्ट फॉर यू। सो इस चार्ट को पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस में आप लोग याद कर लें। ठीक है, सो अब हम इस पूरे को, अब ये जो पूरा पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस का आपके पास यहाँ पे दिया गया है ना, अब इसकी सिंथेसिस होती किस तरीके से, अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, इन तो स्टेप्स यहाँ पे इस तरीके से स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 स्टेप है, इन द न्यूक्लियस द जीन फॉर द हार्मोन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन एमआरएनए। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जो जीन थी हार्मोन की वो हमारे पास मीन्स के ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, होगी वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरली अ सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ईच पेप्टाइड हार्मोन। हर पेप्टाइड हार्मोन के लिए एक सिंगल जीन जो है उससे ही काम जो है वो आगे डायरेक्ट होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, because the gene for almost all peptide hormone have been cloned, recombinant DNA technology makes it possible to synthesize human peptide hormone। क्योंकि हमारे पास जो जीन दी जाती है पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर जीन है वो क्लोन्ड भी होती है, रिकम्बेंट भी होती है, और बेसिकली वही ह्यूमन पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस में हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ह्यूमन पेप्टाइड हार्मोन को सिंथेसाइज करती है। मीन्स के सबसे पहले हमारे पास ये डीएनए से काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें जीन मिली और वो जीन न्यूक्लियस के अंदर जाके एमआरएनए में इसकी ट्रांसक्राइब्ड हो गई। ठीक है, ट्रांसक्राइब्ड हो गई, कहाँ पे जाके ये ट्रांसक्राइब्ड हुई, मीन्स की ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पे हुआ, हमारे पास न्यूक्लियस में, और डीएनए को, उस जीन को इन्होंने यहाँ पे एमआरएनए में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, द एमआरएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेटेड ऑन द राइबोसोम टू द फर्स्ट प्रोटीन प्रोडक्ट प्री प्रो हार्मोन्स। ओके, अब ये जीन हमारे पास जो है वो कहाँ गई, ये हमारे पास जो एमआरएनए था ये साइटोप्लाज्म में गया। ठीक है, वहाँ पे हमें राइबोसोम मिला, उस राइबोसोम में इसने इसे क्या किया, उसने इसे जो है वो हमारे पास वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन हुई और फर्स्ट प्रोडक्ट प्री प्रो हार्मोन बन गया। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए बिगिंस विद अ सिंगल पेप्टाइड एट द एंड टर्मिनस। ट्रांसलेशन चेजेस द एंड अ सिंगल पेप्टाइड अटैच्ड टू रिसेप्टर्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So where docking protein translation then combines on the endoplasmic reticulum until the entire peptide sequence is produced pre pro hormones। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब जो हमारे पास जो हार्मोन था, मीन्स कि हमारे पास क्या बना, प्री प्रो हार्मोन्स बन गया। ठीक है, देखो एमआरएनए जो है साइटोप्लाज्म में गया, ठीक है, और राइबोसोम ने उसे फिर वहाँ पे ट्रांसलेशन की और इसे प्री प्रो हार्मोन में बना दी, कन्वर्ट कर दिया। कहाँ पे उसने कन्वर्ट कर दिया इसे, यहाँ पे हमारे पास प्री प्रो हार्मोन, जो अब हमारे पास प्री प्रो हार्मोन बन गया है क्योंकि राइबोसोम ने इसे ट्रांसलेट किया। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ और ये एमआरएनए से ये हार्मोन कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, प्री प्रो हार्मोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ट्रांसलेशन है एमआरएनए की वो बिगिन रहेगी सिंगल पेप्टाइड एंड टर्मिनल के ऊपर कोड वर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। अब क्या है ये ट्रांसलेशन, और जो सिंगल पेप्टाइड होता है वो रिसेप्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर हमारे पास डॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, डॉकिंग प्रोटीन उनके साथ जाके अटैच्ड हो जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंटिल उस वक्त रह जाता है जब तक इंटरवायर सीक्वेंस बन जाए, मतलब प्री प्रो हार्मोन जब तक ना बन जाए तब तक वो अटैच होता है। सो सिंपल ये सेकंड स्टेप को अगर मैं सिंपली
कहूँ तो आप क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ पे mRNA गया, वहाँ पे राइबोसोम ने उसको क्या किया, ट्रांसलेट किया और वहाँ पे प्री प्रो हार्मोन्स बन गया सिंपली. द सिंगल पेप्टाइड इज रिमूव्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्टिंग द प्री प्रो हार्मोन टू प्रो हार्मोन्स. अब जो सिंगल पेप्टाइड था यहाँ पे जो बना था हमारे पास, प्री प्रो हार्मोन बना था, वो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्री प्रो हार्मोन को प्रो हार्मोन में कन्वर्ट करेगा. द प्रो हार्मोन्स कंटेन्स द कंप्लीट हार्मोन सीक्वेंस प्लस अदर पेप्टाइड सीक्वेंसेस, यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है, plus other peptide sequence which will be removed in a first step. Some of the other peptide sequence in the pro-hormones are necessary for proper folding of the hormone, e.g. formation of intramolecular linkage. अच्छा, अब यहाँ पे इस स्टेप में जो यहाँ पे हमारे पास थर्ड स्टेप हुआ है, ये प्री प्रो हार्मोन्स, ये हमारे पास प्री प्रो हार्मोन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसे क्या किया, प्री प्रो हार्मोन्स को प्रो हार्मोन में कन्वर्ट कर दिया. किस तरीके से कन्वर्ट किया वो ये बता रहा है कि जैसे ये प्रो प्री हार्मोन्स हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में हमारे पास कुछ अदर पेप्टाइड सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है, जो फाइनल स्टेप में रिमूव हो जाती हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ अदर पेप्टाइड्स की लिंकेजेस जो हैं वो अकर होती हैं यहाँ पे आके, मीन्स के प्रो प्री हार्मोन को प्री हार्मोन में करने के प्रो हार्मोन में करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के पास ना कुछ अदर पेप्टाइड सीक्वेंसेस भी होती हैं जो नेसेसरी होती हैं इस हार्मोन्स की इंटर सेलुलर लिंकेज के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे ये हार्मोन्स क्या हुआ, पहले हमारे पास डीएनए से न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ पे राइबोसोम ने इसकी ट्रांसलेशन का प्रोसेस किया एंड ये प्री हार्मोन में कन्वर्ट हो गया. अब उसके बाद हमारे पास, ठीक है, साइटोप्लाज्म में वहाँ पे ट्रांसलेशन हुई थी, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारे पास प्री प्रो हार्मोन में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्री प्रो हार्मोन में कन्वर्ट हो गया. सो यहाँ तक की स्टेप जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्कस हो गई कि हमारे पास प्रो हार्मोन अब बन गया. अब आगे क्या होगा, The pro hormone is transferred to Golgi apparatus where it's, अब यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास कौन सा हार्मोन था, प्रो हार्मोन था. द प्रो हार्मोन इज ट्रांसफर्ड टू गोल्जी apparatus where it is packed in a secretory vesicle. In the secretory vesicle, the proteolytic enzymes cleavage peptide sequence from the pro hormones to produce the final hormones. Other functions of the Golgi apparatus includes glycosylations and phosphorylations of the hormones. अब क्या हुआ कि हमारे पास देखो, अब गोल्जी अपरेटस में क्या होगा, गोल्जी अपरेटस में हमारे पास जो है ये हार्मोन जो हमें मिला था, मीन्स कि जो पेप्टाइड हार्मोन था, ये हार्मोन गोल्जी अपरेटस में गया, ठीक है, वहाँ पे ये सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे ये प्रोटाइटिक एंजाइम्स इसके ऊपर ऐड करते हैं और इसे हार्मोन्स में हमारे पास कन्वर्ट कर देते हैं. और अदर जो अपरेटस होता है फॉस्फोराइलेशंस वगैरह करते हैं इस हार्मोन्स की. तो गोल्जी अपरेटस में हमारे पास ये वेसिकल की फॉर्म में ये हमारे पास हार्मोन जो है वो जो प्रो हार्मोन था वो अब कहाँ पर चला गया, वो हमारे पास फाइनली हार्मोन में कन्वर्ट हो गया. सो यहाँ पे देखो हमारे पास गोल्जी अपरेटस में ये प्रो हार्मोन में हमारे पास कन्वर्ट हो गया. अब फाइनल स्टेज में क्या हुआ, द फाइनल हार्मोन इज स्टोर्ड इन सेक्रेटरी वेसिकल्स अंटिल द एंडोक्राइन सेल इज स्टिमुलेटेड. अब फाइनल हार्मोन जो है वो हमारे पास जो फाइनल हार्मोन है वो स्टोर हो जाएगा सेक्रेटरी वेसिकल्स में अंटिल जब तक एंडोक्राइन सेल उसे स्टिमुलेट ना हो. फॉर एग्जांपल, पैराथायरॉयड हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर इन द वेसिकल इन द चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड. द स्टिमुलेट्स फॉर सिक्रीशन पीटीएच. पैराथायरॉयड हार्मोन इज लो, एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम जैसे ही लो हुआ, ठीक है, जैसे ही. अभी देखो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शंस क्या था कि वो हमारे पास क्या कर रहा था, कैल्शियम के सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करवा रहा था. अब देखो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर फाइनल हार्मोन जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा. जब उसके ऊपर ऐसे फैक्टर्स आएंगे कि उसको स्टिमुलेशन मिलेगी, फॉर एग्जांपल पैराथायरॉयड हार्मोन है, जब हमारे पास सीरम कैल्शियम का लेवल कंसंट्रेशन कम होगी हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तभी जाके ये स्टिमुलेट करेगा इस हार्मोन्स को और हमारे पास सेक्रेटरी वेसिकल से ये हार्मोन रिलीज होगा. तो क्या कह रहे हैं, व्हेन सेंसर ऑन द पैराथायरॉयड ग्लैंड इज डिटेक्टेड का लो ECF calcium concentration, the secretory vesicles is translocated to the cell membrane where they extrude parathyroid into the blood by exocytosis. The other constituent of the secretory vesicle integrates co-peptides and cleavage enzymes are extruded with parathyroid. अब हमारे पास क्या होगा, सिंपली क्या होगा कि जैसे ही सीरम लेवल कम हुआ, कैल्शियम का लेवल कम हुआ, कुछ सेंसर गए, उन्होंने डिटेक्ट किया, उन्होंने पैराथायरॉयड हार्मोन्स को जो है वो स्टिमुलेट किया और फिर वहाँ से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ब्लड में हमारे पास ये हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाएगा. सो बेसिकली किसी भी हार्मोन्स के आपसे पूछा जाए कि पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस बताएं, सो अगर आप ये वाला पूरा चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ये पूरा चार्ट बना देते हैं
और सिंपली कहते हैं कि सबसे पहले डीएनए जो है एमआरएनए में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो एमआरएनए जो है वो उसकी ट्रांसलेशन होती है राइबोसोम पे और वो प्री हार्मोन में कन्वर्ट होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रो हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर गोल्जी अपरेटस में फाइनली हार्मोन हमारा बन जाता है और सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर ये हार्मोन हमारा जो है वो स्टोर हो जाता है। सो इस तरीके से पेप्टाइड हार्मोन की हमारे पास सिंथेसिस होती है। इसमें फिर आप एग्जांपल देते हैं कि हम पैराथाइड हार्मोन की एग्जांपल दे सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास जो भी पेप्टाइड हार्मोन्स थे मैं आप लोगों को चार्ट में दिखा दूं कि हमारे पास कौन कौन से पेप्टाइड हार्मोन्स थे। लाइक हमारे पास जो है पेप्टाइड हार्मोन में यहाँ पे देखो कौन कौन से पेप्टाइड हार्मोन्स आ रहे थे। प्लेसेंटा में हमारे पास जो है HCG वो भी हमारे पास इस तरीके से बनेगा, ठीक है। HPL भी इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन, पेनक्रियास का इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, रेनाइन हो गया, इनकी भी इस तरीके से ही फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो कौन से आ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स आ रहे हैं जिसमें हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, ADH है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल जो दी पैराथाइड हार्मोन की दी हमने, कैल्सीटोनिन है वो भी हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स जो हैं वो पेप्टाइड हैं। सो इसकी भी हमारे पास आ गई कि इस तरीके से इसकी सिंथेसिस होती है। और हाइपोथैलेमस में सिवाय डोपामीन के उसके अलावा बाकी सारे हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स है। तो इस तरीके से हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस हो जाती है। सो आपसे कोई भी पूछे कि पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस किस तरीके से होती है, तो अगर आप ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, इन 5 स्टेप्स की यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपके 5 स्टेप्स हैं जो अगर आप इस तरीके से ये इन स्टेप्स को भी लिख लेते हो, ठीक है, और उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इन स्टेप को लिख लेते हो और उसके साथ अगर आप इसकी डायग्राम बना देते हो और पैराथाइड हार्मोन्स के आप लोग जो है वो बेसिकली पैराथाइड हार्मोन्स की इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फिर आप पैराथाइड हार्मोन जब उसके एग्जांपल देते हो तो साथ में, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और आपका कॉन्सेप्ट देखो, मेन बात होती है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। अब आपसे कोई भी पूछे कि पेप्टाइड हार्मोन किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं, आप जनरली बता सकते हो कि भाई पेप्टाइड हार्मोन का तो इतना आसान सा मैकेनिज्म है, डीएनए जीन्स होती है हर पेप्टाइड हार्मोन में, इसके मोस्टली हमारे पास एक ही जीन होती है, ठीक है, जो पेप्टाइड हार्मोन को आगे चल के रेगुलेट उनकी फॉर्मेशन करवाती है। लाइक वो हार्मोन वो जीन जो है उसे एमआरएनए में कन्वर्ट होती है, फिर एमआरएनए प्री हार्मोन, प्री प्रो हार्मोन है, फिर प्री प्रो हार्मोन, प्री हार्मोन, प्रो हार्मोन में देन हार्मोन हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन तो इस तरीके से बन जाते हैं, आप लोग इस तरीके से आराम से बता सकते हो। सो बेसिकली कंसेप्ट को क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका पेप्टाइड हार्मोन की जो फॉर्मेशन है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे चल के हम लोग जो है वो किस तरीके से स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, अमाइन हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो एंडोक्राइन के मॉड्यूल से रिलेटेड मैं जितने भी लेक्चर्स अपलोड करती हूँ वो सारे सुन लो, ठीक है। एक बार जब वो सारे सुन लोगे ना, देन उसके बाद जब मैं गाइडन से आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो आपको गाइडन बहुत आसान लगेगी। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।